नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी कहानी के माध्यम से हम ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अ, ऐसे क्षण देखे हैं, ऐसे स्ट्रगल किए हैं जिसके बाद एक असीम सफलता हासिल की है। और इसी संदर्भ में आज हमारे बीच में श्री प्रमोद कुमार जी हैं। तो प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी। आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी। नमस्कार मिश्रा जी, और मैं सभी आपके साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आज जो अपनी कहानी में आपने मुझे इनवाइट किया है, सबसे पहले तो आपका थैंक्स बहुत बहुत। बाकी अपनी कहानी में जैसे कि शुरू बचपन से होना चाहिए, जहाँ इंडिया की लाइफ से तभी कहानी बनेगी। तो मैं इंडिया से जर्मनी आने से, जर्मनी में मैं 92 में आया, उससे पहले मैं इंडिया में था। इंडिया में जो स्टडी की, बैचलर की, और एक जो हमारा परिवार था वो भी एक बिजनेस परिवार था। जो मेरे फादर साहब थे, उनकी इंडस्ट्री थी, बेरिंग बनते थे। तो जो हमारे बचपन है, जिस कस्बे में गुराया उसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में पड़ता है, वहाँ गुजरा। वहाँ पर हमारी फैक्ट्री थी। तो जैसे थोड़े बड़े हुए तो फादर साहब की, जब मैं 14 साल का था तो फादर साहब की डेथ हो गई। उसके बाद काम-कार तो चल रहे थे, बड़े भाई थे, उन्होंने सँभाला काम-कार, लेकिन जैसे-तैसे चल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा-सा पॉलिटिक्स में भी ध्यान था। तो हमारे फादर साहब के टाइम से जो हमारा परिवार है, थोड़ा-सा पॉलिटिक्स में था या कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। तो उस टाइम जब सरदार बेअंत सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, मनजिंदर जी सिंह बिट्टा जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट जलंधर का प्रेसिडेंट बनाया। उस टाइम एज तो 18 साल के करीब थी, लेकिन उधर को चल पड़े। उसके साथ-साथ सोशल वर्क जो शुरू से ही हॉबी थी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद करने की। तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ था, पॉलिटिक्स से पहले भी बचपन से ही, जैसे 14-15 साल का ही था तो तभी जुड़े हुए थे। रोटरी क्लब का नाम तो सभी जानते हैं। तो उसका जो जंग है रोटरेक्ट, उसका मैं मेंबर था, प्रेसिडेंट भी था, बाद में बना। तो अपने इलाके का, तो उसमें सोशल वर्क हम करते रहते थे रोटरी की तरफ से ना। तो इसलिए इलाके में थोड़ी बात बात भी थी, जहाँ लोगों को ज़रूरत होती थी, फ्लड आना, उसके मदद करनी, गरीब लोगों की मदद करनी, रोटरी के थ्रू करते रहते थे। जब उसके बाद फादर की डेथ के बाद थोड़ी-सी प्रॉब्लमें फाइनेंशियल भी बढ़ने लगी। देखा कि थोड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है। तो जैसे कि हर जो यंगेस्ट इंडिया में होता है, तो बोलता है कि चलो फॉरेन चलते हैं। हाँ, मैंने भी अपने यारों दोस्त से, मेरा एक दोस्त है, वो इस टाइम कनाडा में सेटल है, धर्मेंद्र कुमार, उसने उसके साथ बात की, तो उसने कहा चलो तुम जर्मनी चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। हमने वीज़ा अप्लाई किया, तो जर्मनी की तरफ वीज़ा लग गया, तो जर्मनी की तरफ आने का प्लानिंग की। उससे पहले, जैसे आने से पहले, जैसे वहाँ पे यार दोस्त थे, उनमें से एक एक दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, आने से पहले एक बैठे थे हम बाहर, हमारे नेबर हैं, उनकी फैक्ट्री है, वहाँ बाहर बैठे थे। तो वहाँ एक हमारे दोस्त थे, वैसे तो एज हैं थोड़े से मेरे से, गरमेल सिंह। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे, मेरा जो निकनेम है मंटू बोलते हैं, मंटू, जैसे तू अब जा रहा है फॉरेन, तो अपने आप को जीरो समझना, वहाँ पर किसी काम में शर्म मत करना। यहाँ
वाले काम नहीं होने चाहिए कि तुम चलो जो भी है ठीक है, लेकिन वहाँ अगर ज़ीरो समझोगे तो कामयाबी हासिल होगी। वो बात मुझे अभी तक भी याद है। तो मैं आया जर्मनी, अगस्त में गर्मियों के दिन थे, तो फ्रैंकफर्ट में उतरे, तो वहाँ ट्रेजेडी ये हुई कि फ्रैंकफर्ट से हैम्बर्ग को आना था। वहाँ रेलवे स्टेशन गए तो मेरा जो ब्रीफ़केस था, वो चोरी हो गया, उसमें मेरा पासपोर्ट था, टिकट थी, सब कुछ था। तो बाद में इधर फ्रेंड्स को फ़ोन किया हैम्बर्ग में, भई कैसे करें? बोलते कि तुम आ जाओ फिर देखते हैं। तो हम उधर ट्रेन लेकर इधर आ गए हैम्बर्ग में। तो उसके बाद इधर जो कॉन्सल जनरल है हैम्बर्ग में, अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, तो पासपोर्ट उन्होंने दे दिया, 6 महीने का पहले दे दिया पासपोर्ट। तो पर हमने वापस तो जाने बारे सोचा नहीं, आते-आते पहले सोचते थे वापस चले जाएँगे, 6 महीने, साल बाद चले जाएँगे। लेकिन जब जहाँ आ गए, तो फिर वापस जाने का बाद में साधन बना नहीं। तो स्ट्रगल लाइफ़ सही स्ट्रगल लाइफ़ जर्मनी में शुरू हुई। जर्मनी में हम जब आए तो सबसे पहले काम था जो इंडियन का होता था, बर्तन साफ करने का। जो फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए, बोलते कि ये यहाँ पर बर्तन साफ करने का काम है। उस टाइम जर्मन मार्क होते थे, तो पता नहीं 50 मार्क मिलेंगे, तो हम बर्तन साफ करने लगे। उस टाइम हम जैसे वेजिटेरियन थे, इंडिया से आए थे, तो खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, क्या खाएँ, हैं? कभी-कभी भूखे रहना, कभी एक आध केला वगैरह मिल जाना फ्रूट वाली दुकान से, वो खाना। तो या चिप्स वगैरह फिर खाने लगे आहिस्ता-आहिस्ता। तो जो बहुत मुश्किलें देखी। जैसे रहने सहने का, एक कमरे में 4-4 जाने रह रहे हैं? इधर आके कोई फैमिली लाइफ नहीं है। एक बार खाना बना लिया तो 4-5 दिन चलेगा वो खाना। तो इस हिसाब से काम शुरू हो गया। फिर थोड़ी पेपरों की प्रॉब्लम थी, पेपर नहीं थे पास, जर्मनी में इल्लीगल थे, बाद में वीज़ा खत्म हो गया तो इल्लीगल हो गए, तो स्ट्रगल और बढ़ गई। करते रहे, काम पर करते रहे, उस टाइम मिल जाते थे काम, बगैर पेपरों के भी मिल जाते थे काम, करते रहे काम। पर अब स्ट्रगल इतनी की कि अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, सोना जलकर ही जो भी बनता है, जिसके जेवर हैं, तो कभी काम के बीच में किसी को नहीं आने दिया। काम में इतने दिन-रात काम किया, दूसरे अपने फ्राई साइड में जो अपने फ्री टाइम था, उसमें थोड़े बहुत घूमे-फिरे भी, लेकिन मेन मुद्दा था काम। मुझे याद है एक बार मेरे पाँव में दर्द हुआ, तो जो मेरे मालिक थे, उनकी बीवी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। ये 93 की बात है, 93-4 की बात है। तो डॉक्टर ने वो प्लास्टर लगा दिया, सारी लात पे, बोलता कि 8 हफ्ते प्लास्टर रहेगा। लेकिन यंग थे, काम का जुनून इतना था, कुछ बनना चाहते थे। मैंने अगले दिन ही वो प्लास्टर काट के काम पे लग गया। ओए, ओए, ओए! मैंने कहा काम के बीच में प्लास्टर को, अपनी मैंने जो सेहत है उसको भी दाँव पे लगा दिया। बेशक मैं लँगड़ा रहा था लेकिन मैं काम कर रहा था। ऐसे-ऐसे दिन देखे हैं, बहुत मुश्किल के दिन देखे। बाद में थोड़ा-सा अ, जैसे मेरी मुलाकात एक जर्मन से हुई, जिससे मेरा बेटा है। हुँ, तो हम साथ रहने लगे। पर काम में कोई दिक्कत नहीं थी, काम करते रहे। 12, 14 घंटे, 18 घंटे जितना भी काम कर सकते थे किया। तो आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रगल लाइफ़ थोड़ी दूसरी तरफ जाने लगी, सहूलत होने लगी, पैसा आने लगा। लेकिन पहले 5-7 साल इधर स्ट्रगल लाइफ़ थी, और इंडिया में भी स्ट्रगल लाइफ़ का वो उधर भी करना था, बहन-भाइयों का भी करना होता था।
जितने कमाते थे उधर भी भेजते थे पैसे, तो इधर फिर भी हैंड टू माउथ ही रहते थे, क्योंकि पैसा तो सारा अगर आप कमाओगे तो भेजना, उधर भेजना है, सभी करते हैं, हमें भी करना पड़ रहा था। सही तो बात। सारे को सेट करना था, किया, शादी करनी थी बहनों की, तो ऐसे सारा चक्कर चलता रहा। उसके बाद एक अपॉर्च्युनिटी मिली 2001 में, एक रेस्टोरेंट खोलने की। तो मैंने जिस फर्म में काम कर रहे थे, उसी को मैंने ले लिया रेस्टोरेंट को, तो उसके साथ एक अपना और भी खोला। लेकिन उस टाइम पहले तो काम बड़ा बढ़िया बढ़िया चला, लेकिन फिर उसके बाद जैसे नई करेंसी जब आई 2002 में, यूरो चल पड़ा, तो काफ़ी नुकसान हुआ, तो मुझे वो छोड़ने पड़े। फिर मैं जॉब करने लगा, पर साथ ही साथ ये देखता रहा भई क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो फिर मैं इस लाइन में आया मीट की, जो कि भगवान ने जिस रास्ते पे ले जाना था, उस रास्ते पे लेकर गया, और आज इधर बैठे हैं। नहीं, आप तो इतना तो मैं जानता नहीं था, लेकिन बहुत अ, एक मुझे खुद को मोटिवेशन मिला कि आप जिस तरह से स्ट्रगल करके आज पहुंचे हैं। अगर हैम्बर्ग शहर में अगर इंडियन में टॉप 10 पैसे वाले होंगे तो उसमें से आप एक काउंट होते हैं, और एक ऊपर से टॉप 10 में नीचे से नहीं, है ना। तो निश्चित रूप से आप उसको डिजर्व भी करते हैं, और इससे एक बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। अ, इन सब के साथ आपने पूरी अपनी जिम्मेदारी भी निभाई, है ना। चाहे वो घर का हो या बाहर का भी है, क्योंकि इंडिया में इतना फिर भी एक लग्जरी लाइफ थी, है ना। हाँ, बिल्कुल। इंडिया में भी एक लग्जरी लाइफ थी, उसके बावजूद आप यहाँ आए, सब कुछ करते हुए भी पूरा किया। अ, इन सारी चीज को आपने कैसे झेला? मतलब एक क्या मोटिवेशन था कि जैसे आपने पैर का वो प्लास्टर भी काट दिया, है ना, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा, तो क्या मोटिवेशन रहा? कैसे आप उसको झेल पाए उस पूरे समय को? मिश्रा जी, ऐसे है कि जो मुश्किल थी, सबसे बड़ी तो फाइनेंशियल जो थी, सबका करना, हब हर इंडियन का, जैसे हमारा, हम जर्मनों की तरह नहीं है, हमने तो सोचना था बहन-भाइयों का, रिश्तेदारों का, किसका कुछ कर सकते हैं? और उसके लिए काम बहुत ज़रूरी था। जी। और वो चीज़ थी, कुछ बनने की तमन्ना थी, भई हम भी बने, कुछ करें। तो इस यही मोटिवेशन थी कि कुछ स्ट्रगल करके कुछ हासिल करना है, कुछ अपने लोगों के लिए कुछ करना है। जिस जहाँ भी जैसे किसी को मदद की ज़रूरत है, सोशल लाइफ़, उसमें कुछ करना है, और वो चीज़ उधर के लेकर जा रही थी। बाकी तो करता तो जैसे हमारे मानना है भगवान ही करता है, कोई इंसान तो कुछ कर नहीं सकता, उसने जिसको जिधर लेकर जाना है उसी ने लेकर जाना है। हमारे साथ जो हर आदमी स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, हर आदमी सोचता है, शायद मेरे से ज़्यादा भी लोगों ने मेहनत की हो, लेकिन साथ-साथ में भगवान भी साथ हो, तो वो आपको किस रास्ते पे लेकर जाता है, ये महत्व होता है। मेरे साथ के आए लोग भी अब भी हैं, जो काम कर रहे हैं, जहाँ मेरे से पहले आए हुए लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने मुझे जहाँ लेकर आया, और आज जिस स्टेज पे हम हैं, मैं अपने बिज़नेस के साथ-साथ जो सोशल वर्क है, उसको मैंने कभी पीछे नहीं छोड़ा। आज भी किसी कोने से भी इंडिया में मुझसे कॉन्टैक्ट होता है लोगों का, जिस जहाँ भी मदद की ज़रूरत होती है, जैसे किसी की एजुकेशन की, किसी की लड़की की शादी की, किसी को मेडिकल की, जहाँ भी ज़रूरत मैं वाजिब ज़रूरत समझता हूँ, और मैं उसमें डायरेक्ट मदद करता हूँ। किसी फ्राइंड या किसी संस्था के थ्रू नहीं, मैं डायरेक्ट वहाँ यहाँ से पैसा भेजता हूँ, और इसकी तादाद जैसे कि हर साल में मेरे हिसाब से हम 50 से 70 हज़ार यूरो हम हमारी कंपनी या हम इंडिया में डोनेट करते हैं। और
ये तमन्ना है कि अगर भगवान हमें और देगा और भी करेंगे अपने देश के लिए, क्योंकि हम इंडिया से, बाकी प्रॉब्लम सारी दुनिया में है, अफ्रीका में इंडिया से ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन हम इंडिया से हैं तो इंडिया का हमने इंडिया का सोचना है, वो हमारी मातृभूमि है। पंजाब है, पंजाब सबसे पहले पंजाब है, उसके बाद में इंडिया की दूसरी स्टेटें हैं, जहाँ भी को है जरूरत पड़ती है कोविड के टाइम में या और किसी जगह जहाँ जहाँ जरूरत हुई हम वहां पर खड़े हैं, है ना? निश्चित रूप से जो व्यक्ति देते हैं उन्हीं को मिलता है वो है तो ना? भगवान हाँ बिल्कुल, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जिसमें वो देने की कैपेबिलिटी हो, है ना? अगर नदी है और नदी अगर पानी बहे नहीं तो नदी का पानी तो सड़ जाएगा, पड़ जाएगा। है ना? तो वही तो नाला और नदी में डिफरेंस है। और चूंकि आप में वो गुण शुरू से था और शुरू से है अभी भी, तभी वो आपको मिल रहा है और आप इतना कर पा रहे हैं, है ना? और उसके लिए आप एक अच्छे कैपेबल भी हैं। 2-3 शब्दों में अगर आप अपने जर्नी को कैसे व्यक्त कर लेंगे? 2-3 शब्दों में, अगर कोई आदमी बहुत डिप्रेशन में हो, इतना एक कुछ बनना चाहता हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेन जो हमारे जैसे ग्रंथ है कर्म कर, सभी का हल गीता में है। जी, कर्म सबसे बड़ी बात है। हर इंसान को काम करना चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए। जिस भी काम में आप लगे हो, चाहे किसी के पास काम कर रहे हो, उस काम को अपना समझो, उस हिसाब से करो। ये मत समझो कि मुझे तो ये 50 यूरो मिलेंगे या 100 यूरो मिलेगा, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, सारी उम्र शायद आपको काम ही करना पड़े। अगर उस काम को आप अपना समझ के काम करोगे, तो भगवान आपको ऐसे चांस देगा कि आपके जो खुद ही रास्ते सभी खुल जाएँगे। पहली तो बात ये है। दूसरा, साफ दिल रखो, किसी का बुरा ना देखो चाहो, किसी के साथ दुश्मनी ना करो। अगर कोई आपके साथ करता है, कर ही जाने दो, पर अपना दिल को साफ रखो हर इंसान के लिए। ये बहुत लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं करता हूँ कि मेरे लिए किसी के दिल में भी कोई गलत बात हो, पर मैं किसी के लिए अपने दिल में गलत बात नहीं रखता। मैं हर आदमी की, छोटे से बड़े लोग जो भी हैं, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बेशक आज मेरा लेवल कुछ और हो गया, लेकिन मेरे जो पुराने साथी थे, जहाँ मेरे अभी भी जो लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उनको जी कहकर ही बात करता हूँ और उनको हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ कि वो आज मेरे पास आए हैं। ये बात हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ये करनी चाहिए कि उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाकी हेरा-फेरी तो करनी नहीं चाहिए। वो तो वो ना हम अपने काम में नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साफ इमेज रखो, तो सारे रास्ते खुल जाएँगे। बिल्कुल, मैं भी इस तरह से पूरा सहमत हूँ कि आप कर्म करें, हाँ, कर्म में ईमानदारी बरतें बिल्कुल, और दिल लाकर उसमें करें। हाँ, बिल्कुल, और दिल साफ रखें। बिल्कुल, जब आप दिल साफ रखेंगे तो शुरुआत में ये हो सकता है कि लोग ना समझें, लेकिन बिल्कुल, कभी न कभी वो समझेंगे ज़रूर, और जब समझेंगे तो वो आपसे हमेशा जुड़ के रहेंगे बिल्कुल, और एक आदर बना ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रमोद कुमार जी, और हमारे बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप अभी यूरोप के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देखो, मैं मिश्रा जी, वो भी बात अब रह गई बीच में। जी, कांग्रेस के अध्यक्ष ज़रूर हैं हम, जी, लेकिन हम वहाँ भी सोशल वर्क ही करते हैं। जी, कांग्रेस यूरोप के प्रेसिडेंट होने के बावजूद, क्योंकि हमने इधर कोई इलेक्शन तो लड़नी नहीं है। सही बात है। ये एक सोशल वर्क का प्लेटफ़ॉर्म है, जो इंडिया में भी करते हैं हम, कांग्रेस के थ्रू भी करते हैं, और जहाँ भी हम कोई फंक्शन करते हैं कांग्रेस के, तो जो अपने कम्युनिटी के लिए करते हैं, तो एक सोशल वर्क है। कांग्रेस, बीजेपी का वैसे इधर कोई मायने नहीं है, कोई नहीं इधर किसी को पूछता। सही बात। तो ये एक सोशल वर्क है। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ भी एक प्रेज़ेंस बनाना भी एक भारत का प्रचार ही करना है। हाँ जी, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना? हाँ जी। तो उसमें आप विविधता तो दिखाएँगे ना? तो ये अच्छा है कि अपना एक विभिन्न राजनीतिक दल भी हों, विभिन्न सामाजिक संगठन भी हो, विभिन्न डिफरेंट रिलिजन भी हो, है ना? हाँ, तो ये यही तो एक भारत को महान बनाता है ना? बिल्कुल। और उस महान भारत के लिए आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद, और आशा है कि हमारे दर्शक आपकी कहानी से ज़रूर
मोटिवेटेड होंगे कि अगर उनके लाइफ में शुरुआत है, अगर छोटा काम भी करना पड़े तो उस काम को छोटा ना समझें। बिल्कुल, बिल्कुल। हर छोटा काम एक बड़े की तरफ लेके जाएगा, और बड़े की तरफ तभी लेके जाएगा जब आपका दिल साफ हो और आप ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम्म। आप सभी लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको प्रमोद जी से कुछ पूछना हो तो आप यहाँ लिखें, तो प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।